नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। आज की क्लास में हम आज और कल दोनों क्लास का रिवीजन एक साथ करेंगे। कल की क्लास किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी आप लोगों को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अमित शाह जी के द्वारा कल लोकसभा में IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव के लिए बिल पेश किया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास की PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम आज की क्लास देखते हैं 17 अगस्त 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय SEACAT 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो इसका होस्ट सिंगापुर है। 2023 में साउथ ईस्ट एशिया को ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग में दक्षिण पूर्व एशिया का ये 12वें क्रम का होगा, जिसमें कि USA की नौसेना प्लस 20 देशों की नौसेनाएं शामिल होगी। भारत इसमें पहली बार शामिल हो रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका होस्ट पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच सिम्बैक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। आसियान, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। 11वां देश जो कि अभी नवीनतम सदस्य बना है तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते को रूबेला फ्री घोषित किया गया है हाल ही में WHO के द्वारा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। आज की क्लास में 50 से अधिक आर्टिकल का रिवीजन करवाया जाएगा, तो लास्ट तक आप देखिएगा। भारत राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में दिया गया है। कानून के समझ समानता आर्टिकल 14 है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। शिक्षा और सेना इसके अपवाद है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। फंडामेंटल राइट का यदि हनन होता है तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 5 रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो लोटस की नमो 108 किस्म लॉन्च किया गया है। NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके CSIR के हेड हैं प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। मणिपुर के पौधे के किस्म से ये विकास किया गया है। इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। NBRI ने हाल ही में निहार का विकास किया था। ये एलोवेरा की एक किस्म है। गेहूं की नई किस्म HD 3385 का विकास हाल ही में किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जुड़ा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ये वर्तमान में गोवा में लागू है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा आर्टिकल 53 में है। अब ध्यान रखेंगे सारे आर्टिकल जो कि महत्वपूर्ण है, उसका रिवीजन आज की क्लास में हो जाएगा। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो इसका नाम है प्रबल। आप ध्यान देंगे, इसका निर्माण कानपुर के द्वारा किया गया है। 50 मीटर टारगेट क्षमता है। इसका वजन 700 ग्राम है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया गया है, जिसमें कि इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह आर्टिकल 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कुल मेंबर का 2/3 बहुमत आवश्यक है।
अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह आर्टिकल 64 में है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित नवरोज नव वर्ष का संबंध किससे है? तो नवरोज नव वर्ष का संबंध पारसी समुदाय से है। यह पारसियों का नया वर्ष होता है नवरोज। शहंशाही कैलेंडर के आधार पर यह मनाया जाता है। नवरोज को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में शामिल किया है 2016 में। इसे यूनेस्को में 2 सूचियां होती है, मूर्त धरोहर और अमूर्त धरोहर। मूर्त में जिसे छू सकते हैं, अमूर्त में जिसे महसूस करते हैं। मूर्त धरोहर में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित साइट है। टोटल 40 मूर्त धरोहर हैं यूनेस्को में शामिल। अमूर्त धरोहर में 14 है। नवीनतम दुर्गा पूजा है। मूर्त धरोहर में नवीनतम अभी जो शामिल हुआ है वो है धौलावीरा गुजरात का। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 यानी 76 में दिया गया है। वर्तमान में एजी हैं आर वेंकट रमणी। संसद के गठन आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। आप सरला ट्रिक से के सहायता से याद रख सकते हैं। स से संसद जो कि 79 में है, र से राज्यसभा जो कि 80 में है, ला से लोकसभा जो कि 81 आर्टिकल में है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में दिया गया है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। फर्स्ट बैठक उत्तर प्रदेश लखनऊ में संपन्न हुआ था। नोट पॉइंट देखते हैं, यूथ 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। सिविल 20 का आयोजन जयपुर में हुआ। G20 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह 18वें क्रम का है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, CAG यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यह आर्टिकल 140A से लेकर के 157 तक है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू CAG हैं भारत के। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट SS दुबे हैं वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। यह आर्टिकल 129 में दिया गया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में दी गई है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल में दिया गया है। राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 में है। महाधिवक्ता जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, यह आर्टिकल 165 में है। आप ध्यान रख सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक साथ, आप इसको याद रखिएगा। 123 राष्ट्रपति का है और 213 राज्यपाल का है। अध्यादेश के लिए क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 में है। राज्यपाल का आर्टिकल 161 में है। एजी संसद का यानी राष्ट्रपति का होगा तो 76 में होगा। यदि राज्य की बात की जाएगी तो 165 में। सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में है। आप एक साथ ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी। छठा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000 बसों को मंजूरी प्रदान की गई है जो कि ई बस पर आधारित होगी यानी इलेक्ट्रिक बस होगी। कहाँ पर यह प्रदान किया जाएगा? तो जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होगी। 169 शहरों में स्टार्ट की गई है। 10 वर्षों के लिए यह संचालित की जाएगी। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। यह भाग 4A में स्थित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। पहले 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संचित निधि यह आर्टिकल 266 में है। GST काउंसिल आर्टिकल
279A में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 101वें संविधान संशोधन के तहत GST लाया गया था। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है, यह अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में है, विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हेल्थ कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? तो ये गुजरात में प्रारंभ किया गया है। आइए देखते हैं ललन टॉप सवाल। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, केंद्रीय वित्त आयोग 280 में है और राज्य वित्त आयोग 243I में है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल में है और राज्य निर्वाचन आयोग 243K में है। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से लीगल राइट के तहत यह 300A में स्थित है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह 300A में रखा गया। अगला है हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में है। मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार पर रीट जारी करता है। यदि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर रीट जारी करता है। इसलिए हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है रीट के आधार पर। अखिल भारतीय सेवा यानी AIS आर्टिकल 312 में है। UPSC आर्टिकल 315 में है। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में डायचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? तो शीर्ष पर है महाराष्ट्र, सेकेंड स्थान छत्तीसगढ़ का है और अंतिम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST आर्टिकल 338A में है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में स्थित है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, अब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाग 20 जो कि संविधान संशोधन से जुड़ा है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)A में स्थित है। 9वां क्वेश्चन। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो विदेश्वर पाठक है। 1991 में इन्हें पद्म भूषण और गांधी शांति पुरस्कार 2016 में प्रदान किया गया था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी पर रोक आर्टिकल 23 में दिया गया है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, इसे अंतःकरण की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। 10वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो LIC 1956 के अधिनियम के तहत है। हाल ही में R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है और दूसरे हैं सतपाल भानु। आप दोनों नाम एक साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती जो कि LIC के अध्यक्ष हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि जो कि एकल संक्रमणी पद्धति पर होता है, यह आर्टिकल 55 में दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC आर्टिकल 338 में है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। 11वां क्वेश्चन। नेमार जूनियर ने PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल से किया करार। आगे देखते हैं। 16 अगस्त 2023 करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 3rd स्थान। पहले पे है नीदरलैंड और दूसरे पे है बेल्जियम। ललन टॉप सवाल देखते हैं। जागा मिशन जो कि उड़ीसा से संबंधित है, इस मिशन को 2nd बार UN हैबिटाट अवार्ड मिल चुका है। यदि पूछा जाए जागा मिशन कहाँ का है तो उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है।
फसाई द्वारा यूपी के वाराणसी रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी के द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान दिए गए भाषण में घोषणा की गई कि विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की जाएगी। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें लाभ होगा बुनकर, सुनार, लोहार, नाई और धोबी को। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया जो कि मध्य प्रदेश में है। समेत शिखर ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन समुदाय के। झारखंड में समेत शिखर स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो 6.5% निर्धारित की गई रेपो रेट। 6 सदस्य होते हैं, इसमें हेड आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कैश रिजर्व रेट 4.5 रखा गया है और रेपो रेट 6.5 है, आप ध्यान रखिएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म का है? तो ये RRR फिल्म से संबंधित गीत है जिसे मिला है यह पुरस्कार। कर्नाटक 26वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव की थीम है विकसित हुआ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, नदी क्रूज MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए चलाया गया जो कि 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया इसने। 2022 में फर्स्ट बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट यानी ECM में शामिल भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 5वां रैंक भारत को मिला। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप विशेष ध्यान से देखेंगे। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा लोकसभा में बिल पेश किया गया है। यह बिल भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट तीनों में बदलाव के लिए यह बिल पेश किया गया है। आइए इसे देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए हैं जो कि बदलाव के लिए मांग किया गया है गृह मंत्री के द्वारा। यह अंग्रेजों के बनाए कानून थे, इसमें चेंज यानी बदलाव जरूरी है, इसलिए यह बिल लाया गया है। IPC 1860 में यह भारतीय दंड संहिता 1833 का एक्ट है जो कि 1834 में कानूनी आयोग बनता है। 1860 में यह बनकर तैयार हो गया था जिसमें बदलाव किया गया है और इसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के लिए मांग की गई है। CRPC पहले आप देख सकते हैं, पहले इसका नाम भारतीय दंड संहिता था, अब वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। दंड के स्थान पर न्याय वर्ड का यूज किया गया है, आप ध्यान देंगे। CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता, यह 1973 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। इसमें वर्तमान में बदलाव की मांग की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 इसका नाम रखा गया है, यानी इसका नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 होगा। आइए तीसरा देखते हैं, एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 1872 का एक्ट है, इसका नया नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाना तय है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मेजर चेंज क्या हुआ है यानी बड़ा बदलाव क्या हुआ है? तो राजद्रोह खत्म कर दिया गया है। राजद्रोह क्या होता है? तो सरकार के खिलाफ विद्रोह को राजद्रोह कहते हैं। राजद्रोह खत्म किया गया है, ना कि देशद्रोह, आप ध्यान रखेंगे। केवल और केवल राजद्रोह को खत्म किया गया है, अभी भी देशद्रोह है। भगोड़ों के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। महिला के साथ झूठा शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग रेप केस में मृत्यु दंड
का प्रावधान किया गया है। महिला की निजी तस्वीर को शेयर करने पर जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग, इसके लिए सज़ा दी गई है, मृत्यु दंड तक की सज़ा तय की गई है। हेट स्पीच, 3 साल तक की सज़ा दी गई है यदि कोई व्यक्ति धर्म के खिलाफ बोलता है तो। स्नैचिंग के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। 180 दिनों में पुलिस को केस कोर्ट भेजना पड़ेगा। हर केस में वीडियोग्राफी होगी। मॉब मिस क्या होता है, तो यदि कोई एक व्यक्ति है और उसके ऊपर उग्र भीड़ द्वारा उकसावा देने पर किसी एक व्यक्ति पर अगर भीड़ टूट पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। हर्बालाइफ की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना चुनी गई है। 71वें मिस यूनिवर्स ये आर बोनी ग्रेबियल है जो कि यूएसए की हैं, आप ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन, चर्चा में लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हाथी पांव रोग कहते हैं क्योंकि इसमें पैर फूल करके हाथी के पांव जैसा प्रतीत होता है, यानी अत्यधिक सूजन आ जाती है पैरों में। फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य 2025 तक का है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का है। हैंसन रोग को कुष्ठ या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। यह जीवाणु से होने वाला रोग है। हैंसन रोग यह हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पता लगाए जाने पर उसका नाम पड़ा है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। फर्स्ट 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक दावोस में हुई है 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण स्टार्ट कर दिया गया है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, ये 2022 से स्टार्ट हुआ है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये दुबई में प्रारंभ किया गया है जिसमें सभी राज्यों की कला की प्रदर्शनी लगाई गई है, झांकियाँ दिखाई जाएंगी। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 15, 16 और 17 अगस्त 3 दिन के लिए यह उत्सव मनाया जाएगा दुबई में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राइट टू साइट विजन राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। जल्लीकट्टू, पोंगल, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक राजस्थान के द्वारा लाया गया है। IPL में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है, तो यह अंतिम लक्ष्य 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने के लिए स्टार्ट किया गया है। दिल्ली से यह योजना स्टार्ट की गई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इसका 9वां नवीनतम सदस्य ईरान बना है। गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया है नानेरा को। साइक्लोन फर्स्ट यह भारत और इजिप्ट के बीच होने वाला अभ्यास है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस लॉन्च किया गया है, यानी यह विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। 8वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत का सबसे बड़ा IT हब लखनऊ में स्थापित की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।